इसमें झाल मुड़े बनेगा। तो कोई नॉनवेज खाए नेता तो आप उसको वोट करेंगे? अरे उससे क्या लेना देना, वो नॉनवेज खा रहा है, उसकी अपनी वो है मानसिकता है। ये कोई थिंकिंग नहीं होगा, ये कोई मतलब सवाल का ही नहीं है। हाँ। आप क्या क्या खाते हैं? यथाशक्ति तथा भक्ति, जिसको जो खाना है उसको किसी को रोक तो नहीं लगाया जा सकता है। इस वक्त मैं अवध आसाम एक्सप्रेस में हूं और इस ट्रेन से मैं बिहार के किशनगंज जा रहा हूं लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, इसलिए इस वक्त दो चीज़ें चर्चा के केंद्र में है। एक तरफ जनता के बीच हुआ प्री पोल सर्वे है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण है जिसमें उन्होंने खाने के चॉइस को सियासी रंग दे दिया है। लोकनीति CSDS का रिसेंट चुनावी सर्वे बताता है कि 2024 में बेरोजगारी 27% लोगों के लिए मुद्दा है, वहीं महंगाई 23% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है, तो विकास 13% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है और भ्रष्टाचार 8% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ धर्म की बात करें तो हिंदुत्व केवल 2% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है और राम मंदिर केवल 8% लोगों के लिए चुनावी मुद्दा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि उन्होंने सावन में मीट खाया जिससे हिंदू भावनाएं आहत हुई और यह मुगलों की सोच। वही मैं आपको बता दूं कि मैं जिस ट्रेन में हूं, इस ट्रेन में भी सभी तरह के फूड मिलते हैं, वेज भी नॉन वेज। जो यहाँ पर जो लोग खाना सर्व कर रहे हैं, हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि वेज और नॉन वेज खाने वाले लोग कौन हैं। क्या क्या सर्व कर रहे हैं इस समय आप? वेज खाना है, नॉन वेज है। वेज नॉन वेज दोनों सर्व हो रहे हैं? जी। तो लोग खा रहे हैं वेज नॉन वेज दोनों? हाँ जी, दोनों खा रहे हैं जी। किसी ने कहा नहीं नवरात्रि में नॉनवेज क्यों बेच रहे हो? मिलते नहीं, वैसा तो कोई नहीं बोले। भैया क्या ज्यादा बिक रहा है, वेज की नॉन वेज? बिक तो रहा है ज़्यादा वेज, नॉनवेज थोड़ा कम हो गया। कम हो गया। अच्छा, आप वोट भी तो डालते होंगे? हाँ, वोट डालते हैं। कोई क्या खाता है ये बात चुनाव में मुद्दा होना चाहिए? उससे मतलब नहीं है सर, क्यों क्या खा रहा है उससे मतलब नहीं है। जो हमारा जहाँ इच्छा होगा वहाँ वोट देंगे। जी। तो अच्छा, ऐसा है क्या कि सावन में खाली मुस्लिम मीट खाते हैं, हिंदू नहीं खाते? दोनों खाते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों खाते हैं। दोनों खाते हैं? जी। मतलब कोई ये मान्यता नहीं है कि नहीं खाना चाहिए? मन आता नहीं है, लेकिन अपना अपना इच्छा है। अपना अपना जी। इच्छा है। तो अगर कोई नेता सावन में या नवरात्रि में मीट खा ले तो आप बुरा मानेंगे? हम क्यों बुरा मानेंगे सर, हमारा उससे क्या बात है, हम क्यों बुरा मानेंगे। इसके अलावा इस ट्रेन में सफर कर रहे आम लोगों से भी हमने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या किसी नेता का फूड चॉइस चुनावी मुद्दा हो सकता है या फिर विकास, बेरोजगारी और महंगाई ही चुनावी मुद्दा होना चाहिए। आपके खाने के प्रेफरेंसेज क्या है? आप वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? पूरा वेज खाने वाले हैं। वेज खाने वाले हैं। तो कोई नॉन वेज खाए नेता तो आप उसको वोट करेंगे? अरे उससे क्या लेना देना, वो नॉनवेज खा रहा है, उसकी अपनी वो है मानसिकता है। उससे आप उसको जज नहीं करेंगे कि ये धर्म का अपमान कर रहा है? कोई धर्म है, अपना अपना दिल है, खाने का अपना अपना दिल है नहीं। वो अपना दिल है, अपना क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप अपना खा रहे हो, हम अपना खा रहे हैं, अपना अपना वो होता है मन। तो खाना अगर कोई मुद्दा बनाए पॉलिटिशियन तो आप उसको मुद्दा मानेंगे या फिर कुछ और मुद्दा रहेगा? देखिए, राजनीति बात अलग हो गई है, हम लोग ऐसे बात अलग। आप वेज खाते हैं या नॉन वेज या दोनों? नहीं, वेजिटेरियन हूँ। वेजिटेरियन प्योर? प्योर। नॉन वेज कभी नहीं खाते? तो अगर किसी नेता को वोट देना हो तो आप क्या देखते हैं उस नेता में? वो क्या खाता है, क्या पहनता है, या वो किस तरह का काम करता है, या उसके मुद्दे क्या हैं? मेन तो काम होना चाहिए ना। जो ज़मीनी स्तर से जो विकास होता है, वो जो विकास करेगा वही काम होगा। उसी को हम लोग नज़र करके उसके बाद मत देते हैं। तो आप वेज हैं, कोई नेता नॉन वेज खा रहा है तो उसको वोट देंगे आप? ये कोई थिंकिंग नहीं होगा, ये कोई मतलब सवाल का ही नहीं है। हाँ, ये सवाल नहीं अच्छा लगा हमको। ये कोई कंपल्सरी खाने पीने से थोड़ी कोई बिलोंग करता है। आप खाना कुछ खा के आए हो, हमारे घर में कुछ बना है, किसी के घर में नमक रोटी कोई खाता है, कोई किसी का खाना तो देख नहीं रहा है। बस ये सब कोई सवाल नहीं हुआ आपका। खाने को चुनावी मुद्दा बनाकर ये सिर्फ जनता को बनाना हो सकता है, ठीक है, क्योंकि चुनाव में बहुत सारे मुद्दे हैं, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, उन सारे मुद्दों पे अगर काम किया जाए, बात किया जाए तो चुनाव को चुनाव की तरह लिया जाए। खाने को चुनावी मुद्दा बनाकर सिर्फ आदमी को बहकाया जा सकता है, फुसलाया जा सकता है। खाना पीना, कौन वेज खा रहा है कौन नॉन वेज खा रहा है, चुनावी मुद्दा होना चाहिए? नहीं।
हाँ? नहीं नहीं, अगर कोई नेता सावन में मीट खा ले तो आप उसको वोट नहीं देंगे, भले वो कितना विकास करे? सावन में मीट खा ले उसको वोट हम क्यों देंगे फिर? क्यों देंगे? फिर तो नहीं देंगे। नहीं देंगे, एकदम नहीं देंगे। ये तो कह रहे हैं भाई कि अगर कोई सावन में मीट खा ले वोट नहीं तो देंगे आपको- हम उसको वोट नहीं यानी देंगे। कि आपके लिए हमारे वोट खाना का बात हो रहा है। मुद्दा, एक तरफ आप कह रहे हैं खाना मुद्दा नहीं है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुद्दा है। अब कोई मेरे सामने में हमको दिखा कि आप सावन में मीट खा रहे हैं, तुम हमको वोट, हमको वोट क्यों देंगे? हमको चिढ़ा रहे हैं, हाँ, हम वोट क्यों देंगे उसको? तब आप नहीं देंगे। नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। तो हमारा धर्म के खिलाफ। आप भी भाई साहब यही मानते हैं, लेकिन बिल्कुल अभी तो मानते हैं। आप कह रहे हैं खाना चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए। खाना चुनावी मुद्दा तब नहीं होना चाहिए अगर हमारे आस्था पे चोट ना पहुंचे। हाँ। आप अगर हमारे खाना को लेकर अगर आप हमारे आस्था पे चोट पहुंचाओगे और उसके बाद बोलोगे कि आप हमें वोट दो, तो हम उस पार्टी को बिल्कुल साइड कर देंगे। हाँ। बिल्कुल साइड कर देंगे। हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, और अगर हमारे सनातन धर्म के खिलाफ जाकर कोई खाना खाएगा, कुछ उटपटांग या कुछ नॉनवेज खाएंगे और उसके बाद वो बोलेंगे कि हमें वोट दो, तो हम वैसे व्यक्ति को कभी वोट ना दें। तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम लोग तो विकास पे करते हैं, विकास पे? हम लोग वोट करते हैं विकास पे। विकास पे, हाँ, रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा ये आप सब लोग चीज़ ले- पे ले, हाँ, ये सब चीज़। खाना मुद्दा नहीं है। खाना पीना चलता है, आप कुछ और खाते हो, हम कुछ अलग खाते हैं, ये सब कोई मुद्दा नहीं जैसे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कुछ नेता सावन में मीट खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर से कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कुछ लोग सावन में भी मीट खाते हैं, तो आप उसको कैसे तो लेंगे? मोमडन है, हाँ, हमारे लिए तो सामान का कोई मतलब महत्व है नहीं इस बात का। जिन लोगों के लिए है, हाँ इतना है कि अगर कोई वहाँ प्रोग्राम है हमारे सामने, तो हमें बचना चाहिए इस चीज़ से, किसी की आस्था को ठेस ना पहुँचे, और हम उस चीज़ को उस टाइम नहीं खाएंगे। एक दिन तो कोई परेशानी भी नहीं है। मानो देव नहीं तो पत्थर। भगवान थोड़ी बोलता है कि आप भूखे रह के पूजा करो। भगवान ये तो नहीं बोलता है कि भूखे रह के पूजा करो। जैसा आप मन चंगा तो कठौती में गंगा, हम तो खा पी के भी पूजा करते हैं, वो अलग बात है। अलग अलग मान्यताएं हैं सबकी। तो आपके लिए मैटर नहीं करता कौन क्या खा रहा है, किस महीने में खा रहा है? कोई मैटर नहीं करता। अगर कोई सावन में मटन खाता है तो ये गलत है? खाए क्यों दिक्कत है? इसको चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए आप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? या फिर कुछ और मुद्दे होने चाहिए चुनाव में? चुनाव के मुद्दे हर स्टेट के अपने अलग अलग होते हैं। सेंट्रल के देखेंगे मुद्दे अलग होते हैं। अभी सेंट्रल के हिसाब से इलेक्शन हुए तो सेंट्रल के मुद्दे ही आएंगे केवल। और कोई मतलब आपके लिए मुद्दा, नेता अगर कैसा भी हो, कितना भी विकास किया हो, अगर वह सावन में मीट खा लेता है तो आप उसे वोट नहीं देंगे? बट ये बात हम नहीं बोल सकते हैं, पर कुछ उसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, क्या है नहीं है। अभी फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है हमारे बिहार का, वो 9वीं फेल क्या है, तेजस्वी यादव, तो वो एक बोलिए बोलिए। बेकार आदमी है। अच्छा, वो क्या क्या खुद खराबी नजर आती है आपको? वो खुद पढ़ा लिखा है नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वो अपने पिताजी के बल पे चल रहा है। हर कोई सरकार 5 साल में आता है तो कुछ ना कुछ रोजगार लाता है कि नहीं? वो भी तो कह रहे हैं 5 लाख रोजगार दिया उन्होंने, जब वो बोलने से थोड़ी ना होगा, बोलने से नहीं होगा। उसका पिताजी भी तो, उसकी माँ भी तो लगभग 15 वर्ष दोनों मिलकर रहे सत्ता में बिहार में। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अगर कोई कहे कि आप किसी नेता को इसलिए वोट मत दीजिए कि वो सावन में मीट खा रहा है, तो आप मानेंगे ये बात? हम सावन में भी खा लेते हैं। आप हाँ, फौजी आदमी, हम फौजी को मीट सावन हो चाहे कोई हाँ। मीट सप्लाई इशू हो रहा था, खाना पड़ेगा। आप खाते हैं? हाँ, तो कोई नेता खाए तो प्रॉब्लम नहीं है? क्यों प्रॉब्लम होगा? अपना मर्जी, जो इच्छा खाए। ऐसे आदमी को वोट देंगे जो सावन में मीट खा रहा हो? क्यों नहीं देंगे? उस मीट से क्या मतलब है? हाँ। अरे लोग कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि ये मुगलों वाली मानसिकता है, आप मानते हैं? ऐसा चीज हम नहीं मानेंगे। हाँ। तो लेकिन क्या हाँ, आप इस मुद्दे पे वोट देंगे कि कोई कहे कि ये लोग नॉनवेज खाते हैं, इनको वोट मत दीजिए? हम तो वोट देंगे विकास के मुद्दे पे। विकास होना चाहिए, ना कि हमें ये है कौन सी पार्टी है क्या है, विकास से मतलब है। तो मतलब आप इसको धर्म से रिलेटेड नहीं मानते? नहीं, कोई धर्म से रिलेटेड, अपना अपना धर्म है, सबका खाना धर्म है। हाँ। अगर कोई खा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो कम धार्मिक है? हाँ, ये नहीं कर सकते। कोई हनुमान जी ने ये ना चीर के दिखाएगा भाई। This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply log on to newslaundry.com/2024 election fund and choose an amount of your choice for the reports of your choice.